एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लेके आए हैं जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। तो कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं और कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीवाणु जनित रोग हम पढ़ रहे हैं, जीवाणु जनित रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका रोग रहेगा वो रहेगा आपका आंत ज्वर, या हम जिसे बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। याद रखना, ये किससे होता है? ये आपका होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। और इसका जो कह सकते हैं मुख्य कारण होता है सॉल्मोनेरोटाइफोसा नामक जो जीवाणु है, ये इसमें काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें आपको रोगी की प्लीहा और आंत योनि ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द होता है। तो आदि चीजें टाइफाइड में होती है। तो याद रखना, टाइफाइड काइट्स होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। अगला आपका है तपेदिक या राजयक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस, या हम इसको बोलते हैं टीबी। तो ये एक ही रोग का नाम है और इसे यक्षमा भी कहा जाता है या काक रोग भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण रोग है। कौन सा? आपका तपेदिक या राजयक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है, याद रखें, जीवाणु, तो वो उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो वायरस है वो तपेदिक का वायरस है, सॉरी जीवाणु है। और ये क्या करता है? इस पर काम करता है, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि ज्वर, रात्रि में आपका पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन तंत्र में गड़बड़ी आदि इनके लक्षण अपन को दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपके तपेदिक वाले हैं, ठीक है, तपेदिक वाले लक्षण हैं। चलिए, अब इसके बाद अगला रोग है आपका, अगला रोग है प्लेग। देखो, प्लेग है तो इसको प्लेग को प्लेग ही बोला जाता है। ये छुआछूत की बीमारी है। आप लोगों को बता दें छुआछूत वाली बीमारी कौन सी है, तो वो है आपकी प्लेग है। और इसका जो जीवाणु है उसका नाम है बैसिलस प्रेस्टस, ठीक है। क्या नाम है इसका? बैसिलस प्रेस्टस इस जीवाणु का नाम है। और इसमें क्या रहता है कि शरीर में प्लेग की बैक्टीरिया जो है पिस्सुओं के शरीर, जो आपके पिस्सू होते हैं, पिस्सुओं का अपने शरीर से झुकाव होना, और इसके कारण अपन को ये बीमारी लग जाती है, इसलिए इसे छुआछूत की बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपकी अगली है आपका जीवाणु बीमारी, वो आपकी हैजा। तो हैजा की हम आपको बता दें कि हैजा का जो जीवाणु है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा हैजा की बीमारी का जीवाणु है। और इसमें क्या रहता है कि इसमें जल की कमी हो जाती है, ठीक है। और आपका ये मक्खी के द्वारा फैलता है हैजा, ठीक है। और उल्टी दस्त के साथ शरीर में सारा जो है जल निकल जाता है और जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। ये इसकी हैजा का काम है। और इसका जो आपका नाम है जीवाणु का, विब्रियो कोलेरा इसका जीवाणु का नाम है। अगली बीमारी देखें, अगली है आपकी डिप्थीरिया। देखो, अपन पढ़ रहे हैं जीवाणु से रहित, ठीक है, यानी बैक्टीरिया। अब डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की हम आपको बता दें कि डिप्थीरिया का जो आपका जीवाणु होता है उसका नाम होता है क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसे बोला जाता है, इसका जीवाणु। और इसमें क्या रहता है कि रोगी का अधिकांश जो संक्रमण दूध के माध्यम से फैलता है। इसमें रोग के जीवाणु रोगों के थूक, खकार और दमन आदि माध्यम से बाहर निकल जाता है। मतलब अपन को बहुत ज़्यादा थूकना पड़ता है, खकार ज़्यादा आती है और बमन यानी कि उल्टी ज़्यादा होती है। तो इसके कारण इसको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। और इसमें क्या रहता है कि इसमें गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। इसका कारण यही है, इसमें एक गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और डिप्थीरिया रोग जो हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हाँ, डिप्थीरिया के बारे में आपको बता दें कि डिप्थीरिया में एक टीका लगता है। आप लोगों को कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का, ठीक है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। हाँ, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, तपेदिक, इसमें भी एक टीका लगता है आपका टीबी वाला जो टीका है, ठीक है। कौन सा टीका लगता है? तो उसे हम बोलते हैं बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कैलिमेंट जीरियंस, ठीक है। तो ये आपका टीका इसमें लग जाता है। अब अगला है आपका रोग टेटेनस। टेटेनस है, ये भी आपका जीवाणु रहित रोग है। और इसमें क्या रहता है कि इसका जो आपकी कह सकते हैं वाहक होता है बैसिलस टेटेनी है। कौन सा जीवाणु है? बैसिलस टेटेनी है। उसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। तो धनुष टंकार रोग किसे कहा जाता है? आप लोगों को बता दें, टेटेनस को कहा जाता है धनुष टंकार रोग। और इसमें क्या रहता है कि रोग में पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न आती है। इसके कारण ये रोग अपन को फैल जाता है। अगला रोग देखिए, अगला है कोढ़। कोढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कोढ़ भी एक जीवाणु रहित रोग है और इसे हम कुष्ठ रोग भी कहा जाते हैं या लेप्टोरियो।
क्या बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोला जाता है या कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोढ़ की बैक्टीरिया का जो आपका नाम रहेगा वो है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री इसका नाम रहेगा, क्योंकि कोढ़ को ही हम लेप्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि घुटनों के नीचे और एड़ी और कलाई में अलग अलग करके क्या रहती तंत्रिकाएं प्रभावित होती रहती हैं, ये इसका प्रमुख कारण है। और इसमें MTD करके एक टीका लग जाता है और ये रोग सही हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए निमोनिया। निमोनिया आपको बता दें कि जीवाणु से ही होता है। ठीक है, निमोनिया का जो वो होता है जीवाणु वाहक कौन है, तो डिप्लोकोकस निमोनी, ये इसका क्या है, वाहक है। और इसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, यही इसकी दिक्कत है। ठीक है, अगला है आपका काली खांसी। काली खांसी है जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी को हम क्या बोलते, काली खांसी का जो जीवाणु है, जीवाणु वाहक है, उसे हम बोलते हैं हीमोफिलस या पर्टूसिस, हीमोफिलस या पर्टूटस। ठीक है, या इसे बोलते हैं बॉपिंग कॉथ इत्यादि, इसका नाम है काली खांसी का। ठीक है, तो ये काली खांसी है और इसमें एक टीका लगता है DPT। कौन सा टीका लगता है, DPT का टीका लग जाता है और ये सही हो जाता है। ठीक, अगला रोग है आपका सिफिलिस। सिफिलिस रोग भी जीवाणु रहित रोग है, मतलब जीवाणु से होता है। और इसमें क्या रहता है कि इसका जो वाहक हो ट्रेपोनेमा पैलिडियम करके ये जो है आपका वाहक है जीवाणु। और ये सब चीज़ें इसमें जो दिक्कत होती है वो श्वसन और योनि में लाल रंग के दाने पड़ जाना, और शरीर में शरीर पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं, हृदय यकृत मस्तिष्क और प्रभावित होते हैं आदि, इसमें क्या रहती हैं, दिक्कतें होती हैं सिफिलिस में। ठीक है, तो आप लोगों को सिफिलिस कहाँ से होता है, जीवाणु से होता है। अब है गोरोनिया। ठीक है, तो गोरोनिया जो है आपका, ये इसका जो जीवाणु वाहक है उसका नाम है नाइसीरिया। ठीक है, नाइसीरिया गोनोसिया इसका जो है वाहक है। इसमें क्या रहता है, जोड़ों में दर्द, स्त्रियों में बांझपन और मूत्रजन पथ में म्यूकस जैसे संक्रमण फैल जाते हैं, इसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये जो आपका है जीवाणु से होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला रहेगा विषाणु जनित, मतलब विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से ही होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। देखो, जीवाणु से कौन कौन सा हो जाएगा, आंत ज्वार या टाइफाइड, तपेदिक, राचक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग जीवाणु से होगा, हैजा जीवाणु से होगा, डिप्थीरिया जीवाणु से होगा, टेटेनस जीवाणु से होगा, कोढ़ जीवाणु से होगा, निमोनिया जीवाणु से होगा, काली खांसी जीवाणु से होगा, सिफिलिस जीवाणु से होगा, गोनरिया जीवाणु से होगा। अब इसके बाद बात करते हैं विषाणु की। तो विषाणु यानी कि वायरस, कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं, तो वायरस या विषाणु। ठीक है, तो सबसे पहले है एड्स। देखो, एड्स का नाम आ गया तो सबसे पहले एड्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, AIDS, एड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो एड्स का, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से एक बार सुन लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। ठीक है, इसका जो वाहक होता है विषाणु का नाम होता है, तो विषाणु का नाम होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वाहक क्या है, HIV, तो इसका भी फुल फॉर्म होता है HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका जो है वाहक है वायरस का, एड्स का। और इसमें क्या रहता है कि ये सारी ज़्यादा दिक्कतें कहाँ होती हैं, रोग जो है यौन संबंधी के कारण, रक्तदान के कारण। ठीक है, और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण ये रोग क्या करता है, फैल जाता है। और जो आपका खून आदान प्रदान करते हैं अपन लोग, ब्लड देते हैं, जब किसी को एड्स रहता है तो उसके अंदर भी आ जाता है, तो एड्स की जांच जरूरी है करवाना। और जो जब ब्लड दिया जाता है एक दूसरे को, तो उसमें एड्स की जांच होती है। ठीक है, अगला है आपका चेचक। कौन सा है, चेचक। वहाँ पे क्या था, टेटनस था, ये आपका चेचक है। ठीक है, चेचक को किस नाम से जानते हैं, तो चेचक को इसका दूसरा नाम है स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और जो ये जो चेचक है वायरस के कारण ही होता है, अत्यंत संक्रमण के रोग है। और इसमें क्या रहता है, सिर, पीठ, कमर और सारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लाल लाल नाली निकल आते हैं।
और फफोले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपका जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, वो आपका चेचक जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स अलग है, ये आपका स्मॉल पॉक्स है, तो ये आपका वायरस से हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो आपका रोग है, ये भी आपका वायरस से होता है। यह भी एक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से फैल जाता है, ठीक है। और इसे हम फ्लू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि शरीर में जोरों से दर्द होता है, सर्दी, खांसी, तेज बुखार आदि ये चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो महामारी के रूप में भी बदल जाता है ना। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं उपचार के लिए, तो टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक ऐसी जो दवा होती हैं, वो हमें एंटीबायोटिक लगवानी पड़ती हैं, और ये रोग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, चेचक की अगर हम बात करते हैं, तो चेचक को तो भाई साहब फोड़ों के जो वो सुर होते हैं उसको साफ करने होते हैं, और टीका इसमें लग जाता है, ठीक है। अगला है आपका जो है आपका पोलियो। तो पोलियो रोग है, ये इसका जो वाहक है, विषाणु है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैटी लिवर वायरस, ठीक है। और पोलियो को पोलियो एस्ट्रिक वायरस बोला जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसको ये पोलियो हो जाता है, ठीक है। तो पोलियो वायरस से होता है। और इसकी साल्क, लिवन साल्क ने इनकी खोज की हुई थी पोलियो के टीके की। अगला आपकी हम बात करते हैं पोलियो के बाद डेंगू ज्वार। ये भाई सब बहुत खतरनाक वाला रोग है, डेंगू ज्वार, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स हैं जो हमेशा कम हो जाती हैं, और आदमी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। तो डेंगू का अगर हम बात करते हैं, तो डेंगू है, यह एक विषाणु के कारण होता है। इस रोग को इंडियस इजेक्टी, इंडियस एल्बोटेक या क्यूलेक्स पर्टिक नामक मच्छर संचालित करते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, 4-5 मच्छर होते हैं। एक तो होता है इंडिस, दूसरा आपका इसका जो मच्छर होता है वो होता है इजिप्टी, एक होता है इंडेस एल्बोटेक्स, और आपका क्यूलेक्स पर्टिगन्स। ये आदि जो मच्छर हैं अपन को अपने शरीर को काट देते हैं, और अपन को ये डेंगू हो जाता है। अचानक तेज बुखार आ जाता है, चेहरे पर भित्तियाँ निकल आती हैं, सिर, आंखें, पेशियां और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है। महामारी के रूप में अचानक फैल जाता है, और उसमें हड्डी तोड़ का बुखार ही कहा जाता है, ठीक है। तो डेंगू आपका वायरस से होता है। अगला देखिए आप लोग, डेंगू के बाद पीलिया, ठीक है। देखो पोलियो अलग है और पीलिया अलग है। पोलियो को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं, पीलिया कहा जाता है, या जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। यह एक यकृत रोग है। क्या रोग है? यकृत, मतलब अपने यकृत को, लीवर को क्या करता है, गतिरोधक करता है, ठीक है, उसमें बाधाएं डालता है, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, और यकृत में पित्त वर्णक निर्माण अधिक्रिया मात्रा होने लगती है, और यकृत से बाहर निकल जाता है, और अपन पीले पीले हो जाते हैं। तो पीलिया आपका कहाँ से हो जाएगा? ये आपका वायरस से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, अगला जो रोग है आपका हाइड्रोफोबिया रेबीज, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिया या रेबीज भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज किसे कहते हैं? तो आपका जो जो रोग है रेबीज, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये क्या रहता है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और यह इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से फैलता है। और ऐसा बहुत खतरनाक रोग होता है, ठीक है। जो कुत्ते उत्ते अपन को काट देते हैं, कुत्ते हैं, भेड़िया हैं, लोमड़ी इत्यादि के काटते हैं, तो अपन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और रेबीज हो जाता है। और इसका बाद में दिखने लगता है, और आवाज़ भी ऐसी कुत्ते जैसी निकलने लगती है, ठीक है। तो ये आपका है, बहुत बेचैनी महसूस होती, भयंकर सिरदर्द होना, तेज ज्वार आता है, पक्षाघात, मवन, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, तो ठीक है। तो जिसको किसी को भी अगर कुत्ता काट दे, पागल कुत्ता या भेड़िया या लोमड़ी, तो उसको ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में याद रखना, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। अगला है आपका मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो रोग है, ये वायरस से होता है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। रोगी को तेज बुखार भी आता है, और बाद में तो बेहोशी हो जाता है, ठीक है। ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। अगला आपका है जो आपकी बात करते हैं, तो अगला है ट्रैकोमा, ठीक है। जो ट्रैकोमा है ये भी आपका कैसे होता है? तो ट्रैकोमा वायरस से ही होता है, ठीक है। यह आँख की कॉर्निया का सर्गिक रोग है। मतलब ये क्या होता है, ट्रैकोमा काय से संबंधित है? तो आँख की बीमारी से संबंधित है, लेकिन होता कैसे है? वायरस से होता है ना। इसमें कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोग निंदाग्रस्त लगता है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि वो सो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आँख की कॉर्निया जो है बंद नहीं होती हैं, और ऐसा लगता है कि वो सो ही नहीं रहा है, और सोकर सो जाता है। तो ऐसे जो रोग हैं, बड़ी दिक्कत वाले रोग हैं, है ना। तो इसके बचाने के लिए अपन को प्रयास बहुत ज़्यादा करने चाहिए, और टीके बहुत लगवाने चाहिए।
अब इसके बाद है छोटी माता। छोटी माता है जो इसे बोलते हैं हम चिकन पॉक्स, ठीक है। ट्रैकोमा को ट्रैकोमा ही बोलते थे, लेकिन इसे देखो इसको बोलते हैं छोटी माता को चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसे बोलते हैं, आपको बता दें, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं चेचक को, ठीक है। अपन ने आगे पढ़ा है कि चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं और चिकन पॉक्स बोलते हैं छोटी माता को। तो जो छोटी माता वाला है चिकन पॉक्स, यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रमित रोग है। इसमें हल्का बुखार होता है और शरीर पर भित्तियाँ निकल आती हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी सी भित्तियाँ निकल आती हैं और जो जल स्फुटों में बदल जाती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा चेचक के टीके लगवाना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। इसके बाद है खसरा। खसरा को हम बोलते हैं मीसल्स, ठीक है, या इसका जो वाहक होता है मोबैली विषाणु होता है। और इसमें क्या रहता है कि प्रमुख चीज़ें विषाणु से आँख नाक कान से बहने जो है रोग आरंभ होता है, ठीक है। यह जो खसरा होता है, इस रोग का आरंभ नाक और आँख से पानी बहने लगता है, यही कारण इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है। इसके बाद है गलसुआ। तो गलसुआ की बात करते हैं, इस रोग का कारक है मम्पस वायरस। गलसुआ में कौन सा वायरस होता है, मम्पस वायरस होता है। और इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है और इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से ही होता है। प्रारंभ में झुरझुरी और सिरदर्द और कमजोरी जैसी महसूस हमें होने लगती है 1-2 दिन के लिए। बाकी जो है आपका ये गलसुआ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रोग है। तो ये सारे वायरस के रोग थे, ठीक है। अब इसके बाद है फफूंद जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग और आपके अनुवांशिक रोग और कुछ अन्य रोग भी हैं। तो उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर आपको रिवीजन सीधा सीधा करा देते हैं कि देखिए वायरस का जो है, वायरस मतलब विषाणु, एड्स होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है, डेंगू ज्वर होता है, पीलिया होता है, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, छोटी माता, खसरा और गलसुआ, ये सारे जो हैं रोग ये आपके वायरस से होते हैं।